सुचारू तरीके से अगर कुछ करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यही उठता है, बार बार जो 2 पावर सेंटर की बात भी उठती है, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे सेंटर तो है नहीं ना कहीं ना, यही बात होती है ना। आप कह सकते हैं कि पत्रकार जो है वो अपने ख्याली पुलाव के तौर पर 2 पावर सेंटर की बात कर देते हैं जी, लेकिन मसूद साहब ये करते कौन लोग कर रहे हैं ये? नहीं तो यही लेकिन 2 पावर सेंटर कभी प्रैक्टिकली आपको कहीं दिखाई दिए हैं? अगर नहीं है ईमानदारी ना बताइए, ये मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी से लोग रखता हूं। बिल्कुल, क्या परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दोनों सेंटर्स में नहीं है? बिल्कुल। क्या आपको अलग अलग कभी किसी बात पे कंट्राडिक्शन दिखाई दिया है? अगर नहीं अभी तक है, मेरी नजर में तो नहीं आया है। मसूद साहब यही बात हम आपसे सुनना चाहते थे। दरअसल कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं है, चाहे हम पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सवाल यह उठता है कि जब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो राहुल गांधी कई बार गवर्नेंस का मुद्दा क्यों उठाते हैं, क्यों कहते हैं कि चीजें सही तरीके से नहीं हो पा रही, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि उनकी सरकार है। देखिए उसमें वो राहुल जी सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो इन टोटलिटी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जी, जिसमें स्टेट्स के भी गवर्नेंस शामिल है। अब जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव जितनी भी है, एग्जीक्यूटिव जो है पावर है स्टेट्स के पास, कोई भी सेंटर की स्कीम शुद्ध लागू होती है वो स्टेट में जाती है, स्टेट उसका मिसयूज होता है तो स्टेट के बाद हमारे पास कोई मशीनरी ऐसी नहीं जिसकी वजह से हम उसको दुरुस्त कर पाए। वो भी एक बहुत बड़ी पर मनरेगा के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है? स्टेट की वजह से हुआ है। चलिए तो आप कहीं ना कहीं चलिए अच्छा तो आप फर्क करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी केंद्र सरकार के ऊपर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लजय घोटालों की बात कर रहे हैं, रशीद मुल्क साहब आपकी बड़ी इज्जत मैं करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अगर मनरेगा के घोटालों के लिए आप राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं तो राजस्थान में आपकी सरकार आपकी सरकार के घोटाले जो केंद्र में हुए हैं, मैंने किसी पार्टी के राज्य की बात नहीं की, मैंने राज्यों की बात अभी जरा घोटालों पर तो कांग्रेस की सरकार को किसी पार्टी के राज्य की बात नहीं की, किसी एक पार्टी के, मैंने राज्यों की बात की है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर्स राज्यों के पास है। चलिए मैंने ये कहीं नहीं किया कि कांग्रेस के राज्य है, बीजेपी के राज्य है, समाजवादी के हैं या किसी। चलिए तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम के बाहर एक थर्ड पार्टी व्यू देना चाहते हैं। चलिए आप देखिए एक दिन के अंदर पूरी चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है जी, कोशिश की जा रही है और बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। और आज विजन उन्होंने जो रखा है अपना वो यही रखा है कि मैं को हमसे बदलना है, ये मेन एम्फेसिस इस पे था। चलिए तो हम एक रिपोर्ट अभी आपके सामने और रखना चाहते हैं कि राहुल इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में यूपीए और एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान अभी तक तो हुआ नहीं है। ये बात हम आपके सामने स्पष्ट तौर पर कर दें। न ही कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी उम्मीदवार हैं 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए, और न ही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी किसी भी मंच पर यह कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरीके से 2 मॉडल आर्थिक विकास के सामने आ रहे हैं उसमें एक बात स्पष्ट है, एक मोदी मॉडल है और अब एक राहुल गांधी का मॉडल है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे लड़ाई को अब एक नया आयाम दे दिया है, मोदी बनाम राहुल गांधी। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर उसका चर्चा करते हैं। सियासी शतरंज में माहिर मोदी को जब भी मौका मिला उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपने एजेंडे को देशवासियों के सामने पेश किया। दिल्ली की गद्दी पर काफी वक्त से नजरें गड़ाए बीजेपी के इस कद्दावर नेता को इस साल फरवरी में दिल्ली के नामी गिरामी एसआरसीसी कॉलेज में भाषण देने का मौका मिला और मोदी ने इस मौके को जमकर भुनाया। मोदी एसआरसीसी में युवाओं के बीच थे, उन्हें बिजनेस और सोशल डेवलपमेंट पर भाषण देने के लिए, लेकिन छात्रों के बीच मौजूद मोदी ने युवाओं की ही बात की। देश के 70% युवाओं को देश की शक्ति बताते हुए उनके सामने गुजरात के विकास की कहानी खुलकर बयां की। गुजरात के नमक, गुजरात के दूध और गुजरात में बन रहे दिल्ली मेट्रो के कोच के जरिए मोदी ने छात्रों को गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को बखूबी समझाया। सब नौजवानों से बात करने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। मोदी जाते जाते युवाओं को ये सपना भी दिखा गए कि अगर हम अपनी स्किल, स्केल और स्पीड को दुरुस्त कर लें तो 21वीं सदी को भारत की होने से कोई नहीं रोक सकता।
नरेंद्र मोदी की ही तरह राहुल गांधी ने भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल अपने एजेंडे को देशवासियों के सामने लाने में किया। सीआईआई के मंच पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सवाल को गैर जरूरी बताया, लेकिन उनके तर्कश से जो तीर निकले वो मिशन 2014 के उनके एजेंडे को साफ साफ दिखा रहे थे। राहुल को भी मालूम है कि 2014 में होने वाले आम चुनाव में मुकाबला नरेंद्र मोदी और उनके बीच होगा, इसीलिए उन्होंने इशारों इशारों में मोदी पर हमला भी बोला। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही सार्वजनिक मंच पर आकर अपने अपने एजेंडे पेश कर रहे हैं, लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी पर दोनों ही गोलमोल जवाब देकर अभी अपनी गोटियां खोलने को तैयार हैं। जिसको ये गिलास पूरा भरा हुआ दिखता है। सैयद मौजिज इमाम, दिल्ली, न्यूज नेशन। आधा पानी से है। तो इस रिपोर्ट के साथ कम से कम हम आपके सामने जो तस्वीर पेश करना चाह रहे थे वो दरअसल ये कि दो नेता अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी पोजीशनिंग दरअसल हो रही है 2014 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। राशिद मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और शहनवाज हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शहनवाज जी, आज आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी से डर लग रहा है और इसीलिए राहुल गांधी अपना आर्थिक मॉडल सामने रख रहे हैं। तो क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी यही है देश की राजनीति अगले 1 साल के लिए? नहीं, देखिए, जो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा उसका मकसद ये है कि गुजरात में जिस तरह बुरी तरह से कांग्रेस हारी है और वहां डेवलपमेंट जीता है, तो राहुल गांधी जी ने अपने ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को ये बताया कि वो जीते हैं तो अकेले नहीं जीते, और उन्होंने मिसाल देते हुए तरुण गोगोई के बारे में ये कह दिया, ऐसे ये सही है कि तरुण गोगोई अपने दम पे जीते हैं, न कि कांग्रेस के दम पे जीते हैं। वो अकेले वो सरकार में अपने नाम से जीते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि तरुण गोगोई अगर जीते हैं तो वो अकेले नहीं जीते। गुजरात के बारे में वो बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार कांग्रेस पराजित हुई है राहुल जी के प्रचार के बावजूद। सवाल यह है कि आज राहुल जी को ये मौका मिला था कि जब आप सीआईआई के बैठक में जाएं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने आप अपनी बात रख सकें, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी कम बोलते हैं। वो पार्लियामेंट में हमारे साथी हैं, लेकिन मुझे याद है कि 7-8 साल में मैंने उनको 1-2 बार बोलते हुए देखा था जी, और ज्यादा वो वहां बोलते नहीं, आते जरूर हैं। तो जो सीआईआई का मंच था, उस मंच का पर उनका एक फ्लोर टेस्ट था, और उसमें उन्होंने एक नेता के तौर पर सिर्फ कमियां बताई। ग्राम प्रधान को ताकत देनी है, लेकिन प्रधानमंत्री को ताकत नहीं देनी है, ऐसा कुछ बताया नहीं। शहनवाज जी, उन्होंने एक रोड मैप पेश किया। जिस तरीके से मोदी जी ने एक रोड मैप पेश किया है, उसी तरीके से राहुल गांधी भी एक रोड मैप पेश कर रहे हैं। आप लोगों ने इस रोड मैप पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। पेश किया। मैं अजय जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैंने बीजेपी में रहते हुए राहुल जी का भाषण कोई कांग्रेस वाला मिस कर गया होगा, मैंने अक्षरशः उसको सुना जी। और क्योंकि वो युवा भी हैं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं एक व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस में एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। नहीं तो वो तो उनकी टिप्पणी शहनवाज जी, उनकी टिप्पणी अगर देखी जाए तो शायद आप बहुत कुशल राजनेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और आप इस बात को कैसे मिस कर सकते हैं कि उनकी ये टिप्पणी नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस यही तो कहती है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति मैं से शुरू होती है और मैं पर ही खत्म होती है। और कांग्रेस की राजनीति कहां से शुरू होती है? 10 जनपद से शुरू होती है और 10 जनपद पे खत्म हो जाती है। वही दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि पावर के 2 सेंटर हैं। तो आप ये बताइए कि ये मैं शब्द कांग्रेस के लिए है या बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के लिए? नहीं, तो कांग्रेस तो यही कहती है कि मैं शब्द नरेंद्र मोदी के लिए है। कांग्रेस, अभी मसूद साहब हमारे साथी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये मैं शब्द सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को नाम लेने में डर क्यों लगता है? बोलते नहीं तो आज आप लोगों ने वही तो शहनवाज जी, यही तो मुद्दा है। आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो बयान दिया है उससे तो कम से कम यही स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग भी मानते हैं कि 2014 के लिए सिर्फ 2 घोड़े रेस में हैं, एक घोड़ा नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी।
देखिए वो वक्त बताएगा। हम अपने कार्ड बहुत पहले नहीं खोल रहे अजय जी। सही वक्त पर सही निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेगा जी। कांग्रेस में तो अभी कंफ्यूजन उनके यहाँ है, हम लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ सही वक्त पर हम निर्णय संसदीय बोर्ड कर लेगा जी। कांग्रेस में कंफ्यूजन है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने कहा पावर के 2 सेंटर हैं। नहीं। जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है, मैं बात नहीं करता कांग्रेस का कौन नेता क्या कहता है। जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की जोड़ी भविष्य के लिए भी है, तो उनके यहाँ तो खुद तय नहीं है, तो हमारे यहाँ से लेकिन आप लोगों ने तो फॉर्मुलाइज कर दिया ना। आप तो मानते हैं ना कि चलिए लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बताइए, हम लोग गलत समझ रहे हो सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं माना है जी कि लड़ाई किसके किसके बीच में है। जब चुनाव का ऐलान होगा जी तो हम अपने कार्ड को बढ़िया से खोल देंगे, चलिए देश के सामने रख देंगे। राजीव रंजन जी आपके से पहले ढिंडोरा पीटने वाले लोग नहीं है। चलिए राजीव रंजन जी आपके सहयोगी और साथ ही साथ आपके अच्छे मित्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी अजय कुमार जी, मैं बस इतना कहना चाहता था जी कि इस बहस को 2 विकास के मॉडलों के बीच जो हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं जी। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के विकास का मॉडल क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने न तो अपना नेता तय किया है और न अब तक कोई एक विकास का मॉडल तय है जिस पर देश का अगला चुनाव लड़ा जाना है। इसलिए इस लड़ाई को 2 राजनेताओं के बीच की लड़ाई बना करके जी हमें ऐसा लगता है कि देश में अभी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अभी विकल्प शेष हैं। तो राजीव और जी, क्या आप ये संभावनाओं का नाम तय करने के पहले संभावनाओं का नाम क्या नहीं पूछ सकते हैं कि गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा। राजीव जी, संभावनाओं का नाम नीतीश कुमार रखना चाहते हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर कई बार नकारा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की किसी आकांक्षा से सार्वजनिक तौर पर बार बार इनकार किया है, लेकिन यह भी तय है कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनडीए के संज्ञान में है कि देश की अगुवाई करने वाला जो नेता होगा एनडीए का, वो कैसा हो, किन मानकों के आधार पर उसका चयन हो। ये स्टैंड बहुत ही क्लियर है, सेक्युलरिज्म से लेकर के जो पिछड़े राज्यों की समझ से लेकर के पर्सनैलिटी, बिल्कुल आपकी बात सही है। तमाम चीजें नीतीश कुमार जी ने देश के सामने रखी। नीतीश कुमार ने क्या किया है और कैसे कैसे बातों को रखा। और जहां तक विकास के मॉडल का सवाल है अजय कुमार जी, मैं एक अनुमति चाहूंगा आपसे, 30 सेकंड की अनुमति मैं चाहूंगा जी। वेस्टर्न इंडिया को और साउदर्न इंडिया को 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मिले। फ्रेट इक्विलाइजेशन का भी सबसे ज्यादा फायदा वेस्टर्न इंडिया को मिला। 1984 में एक इंडस्ट्रियल सर्वे ने माना देश के 100 ऐसे जिले थे जहां 4000 करोड़ से ज्यादा के निवेश हुए थे। बिहार के लिए 40 जिले वेस्टर्न इंडिया में थे। राजीव जी, देखिए ऐसा लगता है कि उस समय बिहार में एक जिला, माफ कीजिएगा मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है। बिहार के पर हम चर्चा जिस दिन करेंगे उस दिन वाकई में करेंगे। हम हर चर्चा को अगर बिहार तक ही केंद्रित कर दें तो शायद ये उचित नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। नहीं, हम बिहार पर नहीं बोल रहे हैं। शहनवाज जी, मैं इस बारे में जरा आपसे थोड़ी सी स्पष्टता चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से विकास को इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, कहते हैं कि हर तबके को एक साथ लेकर चलना चाहिए, उद्योग जगत से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात भी कर रहे हैं। ये तमाम मॉडल क्या आप लोगों को सही नहीं लगता? आपको लगता है कि आम आदमी को विकास के साथ जोड़ना सही नहीं है? नरेंद्र मोदी का मॉडल ही सबसे सही है? अजय जी, कौन जोड़ रहा है? 63 साल में 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस के वो नेता हैं, 9 साल से हुकूमत में हैं, सपने बड़े आगे के दिखा रहे हैं, वर्तमान में कुछ करना नहीं चाहते, कमियां गिना रहे हैं, सुधारने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर सिर्फ कमियां गिनाना, कि राजीव गांधी जी ने कहा 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आप हुकूमत में हैं, 9 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अपनी पार्टी के, आप कांग्रेस के महासचिव रहे, आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। देश जानना चाहता है कि देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इसके लिए आपकी सरकार ने क्यों नहीं काम किया? इस पर राहुल जी चुप रहे और पूरा नया नया ख्वाब दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधानों को ताकत देनी चाहिए, देश में बेरोजगारी बढ़ी है। तो यही बात है, तो मनमोहन सिंह जी ने यही कहा। शहनवाज जी, यही बात है शहनवाज जी, यही बातें तो कही जाती है नरेंद्र मोदी के लिए भी। समय नहीं है उनको, मैं कह रहा हूं कि आप हुकूमत में परफॉर्म कीजिए, एक्ट कीजिए। आप हुकूमत में, अभी जनता ने आपको हुकूमत दे रखी है,
हम हुकूमत में नहीं है। शहनवाज जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। उर्मिलेश जी से एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। उर्मिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने जो भी बातें आज सीआईए में की, ऐसा लगता है शहनवाज जी, जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी बारीकी से इस पूरे भाषण को सुना भी होगा। उनका कहना है कि यहां कुछ भी नहीं है।